नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 4 मार्च की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिविजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की किस लोक कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो पूनम विराट तिवारी को सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में किस पुरातत्वविद का निधन हो गया है जिन्हें वर्ष 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है? तो अरुण कुमार शर्मा जी का निधन हुआ है। सीताबाड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? पैरी नदी के किनारे स्थित है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत कितने रुपए पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो 1500 रुपए पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। निम्न में से कौन सा मंदिर शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है? तो श्री रामचंद्र मंदिर राजीव शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है। किस जिले में सरस मेला का आयोजन पहली बार किया जा रहा है? तो कबीरधाम जिले में पहली बार आयोजन किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुतों का डाउट रहा है कि रायपुर में भी सरस मेला का आयोजन किया गया है। तो रायपुर में भी सरस मेला का आयोजन हुआ है और कबीरधाम में भी हुआ, लेकिन कबीरधाम जिला ऐसा जिला है जहां पहली बार सरस मेला का आयोजन हुआ है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, पहली बार आयोजन किया गया है। यूएई में आयोजित विश्व कराटे चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की स्नेहा बंजारे ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। राजिम कुंभ कल्प 2024 का आयोजन किस थीम पर आयोजित की जा रही है? रामोत्सव की थीम पर आयोजित की जा रही है। पिछले वीडियो का कुछ क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित मजरा टोला योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो मजरा टोला योजना जो है ना, विद्युतीकरण से संबंधित है। ठीक है, चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसानों को धान के अंतर की राशि लगभग कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। 12 मार्च 2024 को 24 लाख से अधिक किसानों को धान के अंतर की राशि का लगभग 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। 12 मार्च 2024 को 917 रुपए प्रति क्विंटल धान की अंतर राशि भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार किसानों को एमएसपी सहित कुल 3100 रुपए प्रति क्विंटल प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने पत्थल गांव में लिंक कोर्ट प्रारंभ करने की घोषणा भी की है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 12 मार्च 2024 को जो है ना, धान की समर्थन मूल्य की जो अंतर की राशि है उसको भुगतान किया जाएगा, जिसका कुल लागत जो है ना 13,000 करोड़ रुपए है। अब धान की अंतर राशि कितनी है? 917 रुपए है। ठीक है, धान का समर्थन मूल्य जो था 2,183 रुपए था, और है ना, और ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 2,203 रुपए था। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के शासन ने 3100 रुपए के समर्थन मूल्य में धान खरीदने की घोषणा की थी, लेकिन अभी जो पैसे दिए गए हैं, समर्थन मूल्य दिया गया है, वो 2,183 रुपए के हिसाब से दिया गया है। तो जो 917 रुपए का जो अंतर था वो 12 मार्च को दिया जाएगा। ठीक है, इससे 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कितने तेंदुए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 722 तेंदुए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है। वर्ष 2022 की गणना रिपोर्ट में देश में इनकी संख्या बढ़कर औसतन 13,874 हो गई है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 3,907 तेंदुए पाए गए हैं और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा है, जहां 1,985 तेंदुए मिले हैं, तथा छत्तीसगढ़ में कुल 722 तेंदुए पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र के क्षेत्र में देश का दूसरा केंद्र कहां खुलने जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर में खुलने जा रहा है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में देश का दूसरा केंद्र रायपुर में खुलने जा रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री सोनोवाल ने 2 मार्च 2024 को इसका शिलान्यास किया है। 90 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह केंद्र आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में बनेगा। अगले 24 माह में इससे बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र के क्षेत्र में जो है ना, देश का दूसरा केंद्र है जो रायपुर में बनेगा। ठीक है, दूसरा केंद्र है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से कहां पर विश्वकर्मा प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जसपुर नगर में खोला गया है। जसपुर जिला के जसपुर नगर में एस्पा स्किल्स के द्वारा जसपुर जिले का पहला विश्वकर्मा प्रशिक्षण केंद्र
खोला गया है। भारत सरकार की एमएचएमई वित्त तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता तीनों मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का एस्पा स्किल से विधिवत शुभारंभ किया गया। विश्वकर्माओं को प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये भत्ता, 1,000 रुपये यात्रा भत्ता एवं 15,000 रुपये के टूल किट के साथ व्यावसायिक पंजीयन और 3 लाख रुपए 5% ब्याज दर पर ऋण का लाभ मिल सकेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मेलानोक्लेमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक समुद्री प्रजाति है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने रूबी लाल धब्बे वाले हेडशील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति का नाम भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा है। मेलानोक्लामिस जीनस के नाम से संबंधित इस प्रजाति की खोज पश्चिम बंगाल तट के दीघा और ओडिशा तट के उदयपुर से की गई थी। हेडशील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, इसका नाम मेलानोक्लेमिस द्रौपदी रखा गया है, जो भारत की राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समुद्री प्रजाति का नाम जो है ना हमारे भारत के राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है, इसलिए यह प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पावर स्विच ताइवान के सहयोग से टाटा समूह द्वारा बनाए जाने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी है। इस सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना धुलेरा गुजरात में की जाएगी। आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि सेमीकंडक्टर फैब प्रति माह 50,000 वेफर्स की क्षमता के साथ काम करेगा। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उज्जैन में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काल गणना के केंद्र माने जाने वाले उज्जैन में लगाई गई विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है। इस वैदिक घड़ी की स्थापना जीवाजी वेधशाला के निकट जंतर मंतर के भीतर 85 फुट के टावर पर स्थापित की गई है। इस घड़ी की आधारशिला 6 नवंबर 2022 को तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री और राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रखी थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किसने किया है? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कहाँ किया है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया है। और कितने फुट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई है? इसको 85 फुट ऊंचे टावर पर इस वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कितने महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।